जहाँ तुम मत बोल, तुम गड़बड़ करती हो, मत नहीं खिलाया आपने। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं अभेदजम्बोफलचारुभक्षं उमाशतं शोकविनाशकारिणं नमामि दिगमीश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः अस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी खाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव साक्षात भोले बाबा, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। और हम लोगों ने महात्मा का कथा का श्रवण किया था। इस जैसा कि कल इस पर बताया गया था कि शिव महापुराण में जो इस समय हमें प्राप्त है वह केवल 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं, क्योंकि व्यास जी ने जो सनत कुमार जी से सुना था उस में से उन्होंने सोचा कि इतना विस्तृत ज्ञान आगे आने वाले जो मनुष्य होंगे मंद बुद्धि के होते जाएंगे, क्योंकि द्वापर के अंत में आए थे और कलयुग उसके बाद कुछ समय के बाद प्रारंभ हुआ। तो कलयुग में धीरे धीरे मन बुद्धि का भी बल का भी सबका नाश होता जा रहा।
तो इसलिए उन्होंने इसको संक्षिप्त किया, जिससे एक साधारण मनुष्य भी इसको आसानी से समझ सके। तो 24,000 मंत्रों में ही इसको संकुचित कर दिया, काफी संक्षेप कर दिया। हालांकि 24,000 मंत्र भी, अगर 24,000 श्लोक हैं इसके, यह सार प्रत्येक श्लोकों को पढ़ करके अर्थ समझाएगा तो लग जाएगा साल के साथ, 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में पूरी होगा। तो होता क्या है, 9 दिन का फिर भी शिव महापुराण की कथा का विस्तार वर्णन कब होता है, जबकि सुबह शाम दोनों समय 3-3 घंटा होता था। उसमें भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। होता क्या था कि काफी सारी कथाएं उसमें आपको बताई, लेकिन जितना समय रहता है उस समय के अनुसार जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं वो बताई जाती हैं और सुनाई जाती हैं। मूल जो प्रयोजन है कि श्रोता के अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की दृढ़ता, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कथा का हम लोग चिंतन करेंगे। कहानी मात्र से कहानी को श्रवण कर लिया, आनंद आया, मन शांत हो गया, लेकिन उससे आपको लाभ क्या मिला? अगर उससे जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को अपने अंदर धारण करो तो उधर आपका कल्याण होगा। बताया जाएगा, जो भी कथानक के रूप में कथानक आते जाएंगे और उस कथानक से जो आपको शिक्षा मिल रही है, जो बताया जाएगा, उसको कभी नहीं भूलना, उसका चिंतन करते रहना, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे। आपके अंदर ज्ञान भी होगा, वैराग्य की विरक्ति बढ़ोतरी होगी। और यह इसमें 7 संहिताएं, जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था, कली विदेशर संहिता पहली संहिता है, छोटी संहिता है। रुद्र संहिता दूसरी है जो कि बहुत ही बड़ी है, उसमें कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा। उसके बाद शतरुद्र संहिता, तीसरा इसका स्कंद है संहिता। चौथी है कोटि रुद्र संहिता। 5वीं है फिर उमा संहिता। 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं जो है वायवीय संहिता। वायवीय संहिता के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी है। तो इस प्रकार से आज हम विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर का मतलब क्या है? विद्या धन ईश्वर। विद्या धन ईश्वर यानी विद्या का मालिक। विद्या का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का मालिक, ज्ञान को देने वाला, ज्ञान की नियंत्रण करने वाला, यह संहिता है। यहाँ पर सर्वप्रथम इस शिव महापुराण का कलेवर क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। 4 घाट ऐसे हैं, कहाँ कहाँ कथा हो रही है। जैसे श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि एक कथा तो हरिद्वार में हो रही है, एक जिसके श्रोता कौन है? नारद जी हैं, और सुनाने वाले कौन है? ध्यान सनत कुमार। दूसरी कथा वहीं पर व्यास मुनि सुन रहे हैं नारद जी से। तीसरी कथा वहां पर हरिद्वार में ही सुनाने वाले हैं और खैर इस प्रकार से वहां पर 4 घाट बताए गए। रामायण के भी, रामचरितमानस के भी 4 घाट, उसी प्रकार से शिव महापुराण के भी 4 घाट, 4 जगह कथाएं हो रही।
पहला जो यहाँ पर कथा हो रही है नैमिषारण्य में, सुनाने वाले हैं सूत जी जो व्यास मुनि के शिष्य हैं, और सुनने वाले 88,000 ऋषि हैं, और उसमें प्रश्न पूछने वाले हैं सौनक ऋषि। यही से चारों जगह की कथाओं का वर्णन प्रारंभ होता है। सौनक भी एक प्रश्न पूछते हैं, इसे शुद्ध जी से कि हे भगवान, इस संसार से, संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, क्योंकि इस संसार में हमें दुखी दुख दिखाई पड़ता है, तो इसका साध्य क्या है? साध्य का मतलब किसकी हमें साधना करना चाहिए, कौन हमारा इष्ट होगा। तो साध्य का निर्धारण होने के बाद ही आपकी साधना प्रारंभ हो। और साधक भी कैसा होना चाहिए, दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है साध्य क्या है, मतलब किसकी हम साधना करें, उससे हमें ज्ञान, वैराग्य और धर्म की पूर्ण प्राप्ति हो, और हमारा यह जीवन सुख में व्यतीत होते हुए और अंत काल भी हमारा सुखी हो, पुनः हमें इस संसार में आना पड़े, अभी मुक्ति होगा, जिसको शरीर से मुक्ति करते हैं या जीवन मुक्ति। तो वहां पर सूत जी कहते हैं ऐसा ही प्रश्न हम अपने गुरुदेव से पूछा था, उसने किया था। गुरुदेव कहाँ पर थे? गुरुदेव के शिष्य या 5 शिष्य मुख्य हुए थे। किसके? व्यास। पहले शिष्य हुए थे पैल ऋषि। पैल ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान कराया, क्योंकि 4 वेद है ना, तो 4 वेदों में से ऋग्वेद का शिष्य जो सबसे, हर एक छात्र हर एक विषय का ज्ञाता नहीं होता। आप जैसे एडवांस कोर्सेज में जाते हैं तो एक एक टॉपिक के रूप में एक एक को आगे पढ़ाया जाता है। हर एक विषय के कई ब्रांचेज होते हैं, तो हर एक ब्रांच का जो विशेष इंटरेस्टेड इच्छुक छात्र होते हैं वो उसको करते हैं। उसी प्रकार से तो सबसे जिसका ऋग्वेद में आस्था थी, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ थे पैल ऋषि, उनको उसका ज्ञान करवाया, यानी उनको शिक्षा दी। दूसरे हुए वैशंपायन। वैशंपायन का नाम सुना होगा, कई बार आता है। वैशंपायन बात देवी भागवत में से देवी भागवत आता है। तो वैशंपायन जी को उन्होंने यजुर्वेद की शिक्षा दी। तीसरे जैमिनी ऋषि हुए, जो कि कर्मकांड के भी विद्वान थे, लेकिन इनको आपको साम वेद का ज्ञान करवाया, साम वेद का। इस प्रकार से अथर्ववेद का ज्ञान इन्होंने किसी अन्य ऋषि को कराया। और इतिहास के अंदर महाभारत आता है और रामचरितमानस रामायण आता है। इन दोनों का ज्ञान दिया यह सूत जी को, जिनका नाम रोमहर्षण था और पद नाम पड़ा सूत जी, क्योंकि जब कथा करते थे तो इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता था, हर्षित हो जाता था। कथा करने में हर एक रूप इनके खिल जाते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा रोमहर्षण। लेकिन रोमहर्षण और पद नाम सूत जी। वहां पर जो भी कथा करता था उनके बाद कोई और आया, उसका भी नाम सूत जी के नाम से विख्यात हो गया। तो सूत जी इसी कारण से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो
व्यास मुनि से शिक्षा ग्रहण किए थे कि हे व्यास मुनि, हे गुरुवर, यह बताएं कि साध्य क्या है, और साध्य का जब निर्धारित हो जाएगा तो यह भी बताइए साधन क्या है, कौन सी साधना उसको खुश करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न होता है साधक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो यह तीन चीजें आवश्यक है। आपका उद्देश्य क्या है वह साध्य हो गया, उसको प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रश्न करना चाहिए, या आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता होना चाहिए कि उसको परिश्रम करके उसको प्राप्त कर सको, और फिर आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए, यानी साध्य। यही तीन प्रश्न है कि आपका साध्य कौन है, और साध्य निर्धारित हो गया तो किस साधना के माध्यम से हम उसको प्राप्त करेंगे, और अंत में आता है फिर साधक जो साधना करने वाला है उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। कोई उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता भी निर्धारित है या कोई भी प्राप्त कर सकता है। यह तीन प्रश्न थे। इन्हीं तीन प्रश्नों को जब यह अपने गुरुदेव से पूछे, उसी समय गुरुदेव ने बताया, यह गुरुदेव के सामने भी यह तीन प्रश्न प्रयागराज में यह भ्रमण करते हुए, जहां पर तीन नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती, सभी जानते होंगे। गंगा जी भक्ति के प्रतीक है, वहीं जमुना जी कर्म के प्रतीक है, और सरस्वती जी जो लुप्त हो गई है वह ज्ञान की प्रतीक है। तो व्यास जी ने चिंतन किया, चिंतन करते हुए फिर यही जो अपने चार ऋषि हैं, सनत कुमार जी, या सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह आ जाते हैं। कहते हैं व्यास जी आप क्यों चिंता हो, किसका ध्यान कर रहे हो? अरे आप तो सब कुछ प्राप्त हो चुके हो, ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है, अब किस चीज की चिंता है तुम्हें? उन्होंने बताया कि ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया है, मैं इसका उत्तर क्या दूं? उन्होंने कहा, सनत कुमार जी ने, जो आप कह रहे हैं यही प्रश्न मेरे से भी किसी ने पूछा था। मैंने फिर नंदी महाराज से जो धर्म के प्रतीक है उनसे पूछा। नंदी जी ने कहा कि जो आप पूछ रहे हो यह मैंने शिव जी से पूछा, तो शिव जी ने इसको बताया। तो इस प्रकार से इस कथा एक शिव जी नंदी को सुना रहे हैं, शिव पुराण की कथा। अभी इसके अंदर आएगा कि वह नारद जी को सुनाएंगे, आएगा, लेकिन नंदी जी को, नंदी जी के माध्यम से सनत कुमार, दो जगह हो गया, और तीसरा सनत कुमार के माध्यम से व्यास जी सुनते हैं, और चौथा आपको पहले बता दिया गया। कौन सा चौथा क्या बताया था? सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के अंदर भी चार बताया गया है कि पहला जो था यह आपका हरिद्वार के नीचे आइएगा तो अभी जहाँ पर गुरुदेव की कथा भी हुई थी शुक्रताल, वहाँ पर जब इनको श्राप मिला, इसको परीक्षित, राजा परीक्षित को, सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट दे करके वहां पर आए, तो वहां पर सुखदेव जी भगवान की बेड़ा से आते हैं और सुखदेव जी इनको कथा सुनाते हैं। ठीक है। सुखदेव जी ने कथा किससे सीखा था? व्यास जी से। व्यास जी को किसने सुनाया था? नारद जी ने सुनाया था। नारद जी ने सुनाया था, सरस्वती नदी के किनारे इन्होंने सुनाया था। और नारद जी ने किससे सीखा? यह सनत कुमार जी से। हरिद्वार में जब इसमें कथा आती है ना, भक्त ज्ञान वैराग्य और भक्ति, जरा
अवस्था में हो गए थे तो इनसे प्रश्न पूछा था, तो फिर वहां पर सुनाया था। और चौथी कथा यह जो भगवान कृष्ण कन्हई जब अंतिम समय होता है तो उद्धव जी को एक संदेशा देते हैं कि हमारा विदुर परम प्रिय भक्त था। विदुर के यहाँ बिना दुर्योधन का गाते हैं ना आप लोग भजन में, मेवा दुर्योधन के घर मेवा छोड़े साथ विदुर घर खाए। तो जिसकी भक्ति होती है, क्योंकि भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, वो प्रेम के भूखे। और आप इस संसार में की जगते होंगे कि प्रेम ही से सभी लोग बांधे जा सकते हैं। कोई भी बंधन है तो प्रेम का ही बंधन है। चाहे आप शादी ले लो तो शादी किसकी बंधन होता है? प्रेम का ही है ना, एक विश्वास का ही तो बंधन है। गुरु शिष्य भी बनता तो किससे बनता है? केवल एक विश्वास का ही बंधन है और कुछ नहीं है। मानो तो गुरु, नहीं तो मानो कुछ नहीं। अरे पुत्र पिता या किसी भी संबंध ले लीजिए है तो, लेकिन बंधन विश्वास पर ही टिका हुआ, प्रेम पर ही टिका हुआ है। दोनों एक तरफा प्रेम नहीं होता, दोनों तरफ से प्रेम होता है तो वही संबंध आगे चलता है। यही चीज यहाँ पर होता है। तो विदुर जी को कहीं भी, उद्धव जी को बोला कहीं भी मिले तो उनको कहना कि वह चले जाए। यह जो इसको कहते हैं माया क्षेत्र। माया क्षेत्र किसको कहते हैं? किसी को मालूम नहीं? मालूम है। अरे हरिद्वार को ही माया, वहां की देवी जो अधिष्ठात्र देवी है माया देवी है, और वहां जाने पर उनका दर्शन भी करना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह की एक अधिष्ठात्र देवी होती है या देवता होता है। तो वहां की देवी माया देवी है। मोदी ने कई बार सुना। तो वहां पर उनको कहिएगा कि वह फिर अभी कान में आया का फिर निकल गया। तो एक बहुत बड़े संत थे, उनसे जाकर के ज्ञान प्राप्त करें। और अभी आएगा नाम उनका बता देंगे, नाम मिस हो रहा है। तो इस प्रकार से हर एक कथा चार चार यहाँ अलग अलग जगहों पर वर्णन होता है। इसी प्रकार से रामचरितमानस का आता है। और भगवान शिव ने क्या बताया था नंदी को, नंदी जी ने सनत कुमार को क्या बताया था, वही सनत कुमार जी ने इनको बताया क्या बोलता है व्यास मुनि को, और व्यास ने सूत जी को। वही सूत जी यह कथा सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से यह कलेवर हो गया कि ज्ञान कैसे मिला। तो यह ज्ञान की साध्य क्या है, साधन क्या होना चाहिए, और साधन भी मालूम हो गया, साध्य भी मालूम होना, तो साधक के अंदर क्या वांछनीय योग्यता होना चाहिए। तो वहां पर यह बताया गया कि साध्य जो है केवल वही सकल और निष्कल, सकल और निष्कल यहाँ पर दिया है। दूसरे जगह हमने बताया होगा, कल ही बताया था शायद, हाँ कल ही बताया था, निर्गुण और सगुण या निरुपाधिक और सोपाधिक। और कल वहां पर हमने ब्रह्म नाम दिया था, निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म। अब यहाँ पर वह शिव तत्व ही निष्कल भी है और सकल भी है, यानी शिव ही जो है वह ब्रह्म है, शिव तत्व ही ब्रह्म है। तो हमें उसी का पूजा, उसी का अर्चन, उसके मंत्र का जाप, वही हमें पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। अरे यहाँ तक लिखा है इसी में, और इसी विंदेश्वर संहिता में ही, कि शिव जी को दो चीजें बहुत प्रिय हैं, एक तो भस्म और एक यह जो रुद्राक्ष। जिसके भी गले में भस्म जो त्रिपुट लगाते हैं ना, भस्म का वर्णन यहाँ पर 16 स्थान पर किया हुआ है। 16 जगह, जैसे चंदन हो या भस्म हो, तो यहाँ पर भस्म की बात की गई, चंदन की बात नहीं की गई। 16 जगह पर लगाते हैं। किसी को अगर कोई इंटरेस्टेड है बताओ, नहीं तो कोई लगाने वाला तो है नहीं। भस्म 16 स्थानों पर लगाते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, कई ऐसे संत होते हैं
कि 7-8 जगहों पर तो आपको दिखाई देगा, होगा बात इत्यादि पर दिखाई देता कि लगाते हैं। इसी प्रकार से रुद्राक्ष कितने करके होते हैं? एक से लेकर के, एक मुखी से लेकर के 11 मुखी तक का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। हर एक रुद्राक्ष की अलग अलग महिमा बताई गई है। जिसको चाहिए ये विद्योषर संहिता में ही बहुत विस्तार से बताया गया है। तो हमारा साध्य हो गया शिव तत्व, यानी शिव जो कि निरुपाधिक भी है, यानी निर्गुण निराकार भी है। वही जो शिवलिंग है इसका कोई कुछ नहीं है, उसका आकार तो छोटा भी होता है। कहाँ पर जाएंगे आप? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है, भगवान का ज्योतिर्लिंग, गए होंगे कुछ तो वहां पर भगवान नीचे है, दिखाई नहीं देते, नीचे। तो भगवान का कोई आकार नहीं होगा। कहीं आपको किसी रूप में दिखाई देंगे, कहीं दिखाई देंगे, कहीं पर पैर ही है दिखाई देंगे। और सब रूप में जो भगवान का विग्रह प्रतीक दिखाई दे रहा है, सब साकार के रूप में। तो हमें किसी का भी अगर भक्ति कर ध्यान करना है तो सगुण का ही करते हुए निर्गुण निराकार में जाना चाहिए। सीधे हमें जो कहते हैं कि जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हो तो एक एक सीढ़ी चढ़ करके जाओगे तो गिरोगे नहीं, और सीधे अगर छलांग लगा करके जाओ तो गिरने का चांस होगा कि नहीं होगा? गिर पड़ोगे तो हाथ गोड़ भी टूट जाएगा, डेथ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से किसी भी तत्व का ध्यान करना, मानो शिव की उपासना करना, तो कहाँ जाना चाहिए? प्रारंभिक स्टेज से। प्रारंभिक स्टेज क्या है? भक्ति है, स्तुति है, आरती है, अर्घ्य देते हैं। तो यहीं से मतलब पूजा के थ्रू ही धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इसमें आपको कुछ आनंद निश्चित रूप से आने लगेगा। जब आपको प्रेम बढ़ जाए तो उस समय फिर आपका मंत्र का जाप कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, और मंत्र उपासना के बाद और आगे बढ़ते जाइए, फिर ज्ञान की प्राप्ति तो आपका अंतःकरण शुद्ध होने के बाद किसी गुरु के माध्यम से होगा। और में वहाँ पर शिव महिमा स्तोत्र है, और क्योंकि शिव महिमा स्तोत्र का भी बहुत ही विधान है, और इसके साथ जैसे बिल्कुल जोड़ दिया गया है। जैसे आप श्री देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो उसके साथ दुर्गा सती का पाठ आवश्यक होता है। किस रूप में? जो कि सकाम कर्म। उसी प्रकार से जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उनके लिए सकाम रूप से कोई विशेष उनकी कामना है, निष्काम के लिए तो कोई भी आवश्यक नहीं है, तो उसके लिए शिव महिमा स्तोत्र का पाठ है। यहाँ तक कि सन्यासियों को भी संध्या तो इनके लिए विधान है नहीं किसी चीज का, तो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ ही गुरुदेव कहते हैं कि यही आप लोगों की संध्या है। संध्या मतलब आपके लिए नहीं, केवल संन्यास आपके लिए तो गायत्री मंत्र ही है सबके लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, तीनों आश्रमों के लिए गायत्री मंत्र का जाप आवश्यक। संध्या में इसी का पाठ होता है। कुछ मंत्र होते हैं, शरीर का शुद्धिकरण होता है, अंगन्यास होता है, उसके बाद यह आपका कुछ और मंत्र उसमें है, फिर उसके बाद जो है गायत्री मंत्र का ही जाप है, और कुछ नहीं है। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला जितना हो वो है विधान है। तो यह भगवान शिव का हमें जो साध्य है उन्हीं का पूजा, ध्यान, उपासना करनी चाहिए। तो भाई साधन बता दिया गया, साध हो गया।
साधक क्या हुआ? भगवान शिव। जो भी शिव तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, अपने को मुक्त करना चाहता है, तो शिव पुराण के अनुसार शिव तत्व है। वही श्रीमद् भागवत के अनुसार कन्हई हो जाएंगे, रामचरितमानस के अनुसार, रामायण के अनुसार राम जी हो जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाएंगे, देवी भागवत के अनुसार अंबाजी हो जाएंगे, माँ दुर्गा हो जाएंगे। तो अलग अलग एक ही तत्व है, सीधी सी बात है। अब ठीक है, वो तत्व हो गया, उसकी साधना वही उनका सबसे पहले आता है इनका अर्घ। अर्घ सभी लोग देते होंगे, जल देते होंगे, मंदिर में आते होंगे तो जल देते हैं। जल सबसे शुद्ध तो गंगा जी माना जाता है, लेकिन गंगा जी नहीं है तो जो भी जल मिलता है शुद्ध होना ही चाहिए, ठीक है। और भगवान शिव को जो प्रिय है ना, यह अक्षत बहुत प्रिय है उनको। अक्षत यह चावल जो बाजार में मिलता है, यह नहीं, अपने इसमें लिखा हुआ है कि नाखून से निकाल करके धान की भूसी छिड़ा देंगे, निकाल देंगे और टूटे न पाए, वही चावल उनको चाहिए, टूटा हुआ चावल। लोग उसमें से अलग भी कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मार्केट से मिलता है उसमें क्या होता है, टूटा भी होता है और ठीक भी होता, दोनों होते हैं, या उसमें से अलग की वजह से। लेकिन ऐसे ही विधान है कि पहले लोग ऐसे करते भी थे। उसके बाद क्या है, देव सभी लोग जानते हैं, जो दूसरे देवताओं को नहीं प्रिय है वही भगवान को प्रिय है। भस्म प्रिय है, भस्म ये तो सबसे प्रिय है। बेल है, बेल का नाम सुना होगा, बेल तो चढ़ाते हैं भगवान को। गन्ना भी उनको प्रिय है, गन्ने की वो बनाते हैं। एक होता है जो कि आप लोग उसको मदार करते हैं, जो कि विष के रूप में भी करते हैं, होता है मदार का, वो भी ना धतूरा, वो भी उनको विशेष प्रिय। तो जो किसी को नहीं प्रिय है वो उनको प्रिय। भगवान शिव कहते हैं कोई भी हो मेरे पास आ जाए, चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, डाकिनी हो, पिशाचिनी हो, पापिनी हो, पापी हो, घोर से घोर हो, मैं सभी को संभालूंगा। तो वो किसी को मना नहीं करती हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, सबसे कम भक्ति से कम समय में वो पसीजने वाले, यानी प्रसन्न होने वाले हैं। बाकी देवताओं के लिए तो बहुत सारे विधि विधान का भी वर्णन है, यहाँ पर तो कुछ भी मत जानिएगा, केवल प्रेम से उनको जल भी चढ़ा देते हैं, 2 दाना अक्षत भी चढ़ा देते हैं, तो भी वो खुश हो जाते हैं। भगवान का कुछ चाहिए नहीं, उनका मंत्र भी सबसे छोटा है, ओम शब्द सबसे आसान है, उससे थोड़ा सा बढ़ेंगे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, सभी जानते हैं और सभी भजन करते हैं। तो यह भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए क्या है, यह साधन साध्य हो गए। वह शिव तत्व जो सकल और निष्कल दोनों है, साधन क्या हो गया, शिव जी की पूजा, भक्ति, ध्यान, उपासना, ठीक है। ये बाकी उसके प्रपंच नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, जैसे खड़राव नहीं है कि अमुक मंत्र का ही जाप करो, यह करो, वह करो, वह सब नहीं है। बाकी ये भी नहीं है कि ये भी चढ़ाओ, वो भी चढ़ाओ, चढ़ाइए तो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कम से कम उनके लिए किसी चीज की वो नहीं है। अब जैसे भगवान कन्हई को है 56 प्रकार का भोग, समय समय पर सब लोग अगर उनके लिए तो कम से कम 4 बार 5 बार तो भोजन होना ही चाहिए ना। तो हर एक का अलग अलग है, बहुत ज्यादा विस्तार है, लेकिन इनके लिए तो बहुत सूक्ष्म है। अब उसके बाद साधक कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी विशेषता यह है, तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर छल कपट बिल्कुल न हो, राग द्वेष बिल्कुल न हो, वही हमारी भक्ति, वही भक्त में प्रिय है। आपको कुछ नहीं आता है, मूर्ख है, कोई बात चलेगा, लेकिन कम से कम किसी के प्रति आपका
किसी से शत्रुता न करते हो, द्वेष न करते हो और न किसी से आसक्ति करते हैं। तो इससे आता है, मतलब आप जाने, कोई मंत्र जाने न जाने, लेकिन बिल्कुल आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, किसी के प्रति बुरा भाव ही ना आता हो, तो आप बहुत ही जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उससे तत्व प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं, क्योंकि यह सृष्टि निर्माण का खंड चलता है, तो उसमें बताते हैं 7 दिन जो आपकी हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान शिव के अनुसार ही काल का निर्माण होता है। अरे भाई, महाकाल का नाम सुना होगा ना? महाकाल कौन है? वो जैन में है ना, वो उनकी बात भी यह कर रहे थे। तो काल का निर्धारण भगवान शिव ने किया। कैसे किया? जो सबसे प्रथम दिन, अब रविवार को क्यों मानते हो? रविवार से शुरू करते हो ना, तो रविवार पहला दिन जो है भगवान शिव कहते हैं मेरा दिन है, कि मैं प्रकाशवान हूं। भाई, उन्हीं की प्रकाश, उन्हीं की शक्ति से तो हम लोग प्रकाशित हैं, उन्हीं की शक्ति से सूर्य प्रकाशित है, और सूर्य के प्रकाश के नीचे सभी जितने भी है चंद्रमा या बाकी अन्य ग्रह तारे, उसके नीचे ही आते हैं उनका प्रकाश में। तो वह रविवार को सूर्य का दिन हम लोग जानते हैं, लेकिन वही भगवान शिव कहते हैं यही मेरा दिन है, यही मेरे को प्रिय है। उसके बाद उसी से, और ये भी जानते होंगे, उसी से यह जो इक्ष्वाकु वंश से यह निकला था, रामचंद्र जी या रघु जी, राजा रघु जो पैदा हुए थे दशरथ, इसमें यह सभी सूर्य वंश के रूप से ही विख्यात है। 2 ही वंश चला था, एक चंद्रवंश और एक सूर्य वंश। दूसरा जो है सूर्य से ही प्रकाशित, क्योंकि वह भी प्रकाश के देवता है। कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा भी शिव के ही मस्तक पर द्वितीय का चांद के रूप में वो सुशोभित हैं, जो शुद्ध तत्व है। उसकी कथा तो लंबी है, उसको नहीं बताएंगे, या किसी को इच्छा तो बता भी देंगे। वह यहाँ पर नहीं वर्णन, इसलिए यहाँ पर वह वर्णन नहीं है। वह चंद्रमा का आता है श्रीमद् भागवत के अंदर आता है, यहाँ पर नहीं है। अब वहां पर देखिए क्या है, चंद्रमा को प्रिय क्या है? फिर सोमवार जो दूसरा दिन दिया ना, वह दूसरे दिन का अधिष्ठात्र कौन हो गया? चंद्रमा, क्योंकि वह भी प्रकाश के देवता है। चंद्रमा को इसीलिए कहते हैं, सोम भी कहते हैं। शायद जानते हो कि नहीं जानते हैं? आप जानते हैं? सोम, 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 सोम। रवि को, रविवार को, रवि का मतलब सूर्य, रविवार कहते हैं ना, नाम वैसे नहीं दिया हुआ है। सूर्य का ही एक नाम रवि है। सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं, उसमें तीसरा मंत्र है ओम रवे नमः, है ना? तो रवि नाम है, तो रवि के नाम पर ही उसका नाम रविवार है। और कैसे हुआ? शिव जो तत्व प्रकाशमय है, और वह प्रकाश का सबसे प्रकाश का स्रोत, उन्हीं से प्रकाश कौन पाया है? सूर्य। तो हमारा जो प्रकाश पाया वह दिन हुआ शिव का। दूसरा फिर चंद्र का, चंद्रमा। अब चंद्रमा के बाद तीसरा दिन जो दिन आता है, कौन सा आता है? मंगलवार। शिव के ही परिवार में है। देखो, बाकी जगह जो लिखा होगा ना वर्णन, जैसे ज्योतिष शास्त्र इत्यादि का कोई विद्वान होगा, तो वो थोड़ा सा डिफर यहाँ पर करेगा, उससे अंतर है। यहाँ पर जो लिखा होगा वहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए बता रहा हूँ, पर वहाँ से अंतर है। वहाँ पर मंगल को कार्तिकेय स्वामी नाम किसी को मालूम है ना? कार्तिक भगवान शिव के ही ज्येष्ठ पुत्र थे, जो माता पिता से किसी भी कारण से अलग हो गए थे। बाद में आएगा कुमार संहिता, तो उसमें बताएंगे इसको, थोड़ा सा प्रकाश इनके ऊपर, तो सारा कहानी आएगी वैसे। तो यह कार्तिकेय महाराज मंगलवार बहुत ही मंगलकारी दिन होता है, मंगल को देने वाला। दूसरे रूप से भगवान विष्णु जो 12 रूप धारण करके आए थे, एक अवतार के थे राज को मारने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए,
तो पृथ्वी के साथ पृथ्वी और पृथ्वी माँ, पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी की अधिष्ठान देवता पृथ्वी, उन दोनों के संयोग से धर्मंगल पैदा हुए थे। दूसरा और भी आता है कि नहीं, शिव जी का ही वीर से खंडित हो गया था, उसी से मंगल पैदा हुए थे। आप लोग क्या मानते हो कि शनिवार और मंगलवार सबसे खराब है, मंगलवार खराब ही मानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो मंगलवार मंगल को देने वाला है। अरे आप हनुमान जी का भी नहीं मानते हो ना, तो यहाँ पर है कुमार स्वामी का। बुधवार जो है विष्णु का है, वो अभी भगवान के अंश है। अभी आगे रुद्र संहिता में आपको बताया जाएगा कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, महेश, यह सभी शिव तत्व से ही पैदा हुए, कहीं अलग नहीं है, उन्हीं से है। तो यह वह जो स्थान है क्या है आपका, बुधवार जो दिन है यह विष्णु का। किसी को विष्णु की उपासना करनी चाहिए तो वह बुधवार को श्रेष्ठ है। और एक बात मैं भी बता देता हूँ, हमारे आश्रमों में भी और बहुत सारे आश्रमों में भी और कई बड़े बड़े विद्वान यह चीज को मानते हैं कि गीता जी सभी पुस्तक, छोटी वाली पत्री देखा होगा, उसके अंदर गीता जी का 18 अध्याय समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या आता है आगे, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र आता है। कभी देखा है? नहीं देखा। विष्णु सहस्त्र इसी में छोटी पुस्तक में ही है। आगे जाकर के 142-43 श्लोक वाली है, मतलब उसका कमी है, लेकिन शुरू में प्रारंभ में, बाद में फल का विधान किया हुआ, कुल लेकर के 142-43 श्लोक है उसमें। तो बुधवार का दिन किसका हो गया? विष्णु भगवान का। और फिर विष्णु के बाद कौन आएगा? ब्रह्मा जी। तो बृहस्पतिवार का दिन ब्रह्मा जी, जिसको पूजा करनी है ब्रह्मा जी का। हालांकि आपके लोक व्यवहार में ब्रह्मा जी का पूजा होते हुए नहीं देखा जाता है, उस रात को बात अलग है। अब शुक्रवार जो है इंद्र का देवता बताया, इंद्र का बताया, इंद्र का यह शनिवार है। और जमराज जो काल के ही विधान बनाने वाले हैं, सबको जन्म से ही लेते हैं। कल आया काल विग्रह आया था ना, तो वह शनिवार दिन है। हालांकि शनिवार दिन खराब नहीं माना जाता है, लेकिन हम लोग मानते हैं, वो बात अलग है। क्योंकि यह शनिवार का दिन जब जमराज का दिन है, तो उसको खराब कैसे? जमराज खराब है क्या? अरे उसी दिन जो शरीर को छोड़ करके अगर अपने उद्धार कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसके लिए खराब कैसा है? देखो, शनि के अंदर एक विशेष गुण है, इसी के लिए खराब नहीं होता। इसके विषय में कौन सा वो गुण क्या है? जो भोग विलासता बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं हो सकती, यह बारंबार आपने सुना होगा। तो शनि देवता जो हैं वैराग्य को देने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। जितना भी आपके अंदर भोग विलासता कामुकता होती, सबको खींचने वाले हैं। अगर जो भोग विलास को देने वाला ग्रह है उस पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है, तो आप बिल्कुल जो होगा सारे संसार से विरक्त हो जाओगे। इसीलिए इस दिन को श्रेष्ठ माना जाता है। भोग विलास अच्छा लगता है या वैराग्य? बोलो, वैराग्य लगता है? नहीं, मेरा ख्याल से तो नहीं लगता है। झूठ बोला हमने। कभी झूठ का प्रसंग यहीं पर आएगा, उसको श्राप में लाता है, तो इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जो कुछ अच्छा लगता है अच्छा लगता है, क्या होगा। तो इस प्रकार से 7 दिन का नामकरण होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बहुत चीज़ें बताई गई हैं विदेश संहिता में। मैं मेरे ख्याल से एक आध चीज़ और बता करके अब हम दूसरे संहिता में जाएंगे, कि बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये एक कथानक ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए जा रही है। इनकी उत्पत्ति कई संहिताओं में है, तो हर एक संहिता में नहीं बताएंगे। अब जैसे विदेश संहिता में है,
उधर सृष्टि की संहिता आएगी, यह जो है दूसरा है रुद्र संहिता, उसके अंदर भी है, और वो भी आज ही प्रारंभ होगा, तो वहीं पर बताएंगे, एक ही जगह बताएंगे। आगे जाकर के भी अब जैसे पार्वती जी का भी है, कई जगह पार्वती संहिता उमा संहिता में वर्णन है, रुद्र संहिता के अंदर भी कई जगह वर्णन है। तो क्योंकि इसलिए क्यों वर्णन है कि जिससे उनके प्रति आपका आस्था, आपकी भक्ति जड़ होगी। एक ही चीज कई बार कई जगह पर लिखने से आप बारंबार जब उसका अध्ययन करेंगे तो आपका उससे प्रेम बढ़ेगा। अब देखिए, आपको लोग व्यवहार में देते, इससे आपका प्रेम बढ़ता है। जो आपके बारंबार आपके निकट आएगा और जो धीरे धीरे दूर होता जाएगा, उससे प्रेम का क्या हो जाता है, विक्टिम हो जाता है, नहीं हो जाता है। किसी आदमी का डेथ हो जाता है, आपका कितना भी प्रिय हो, तो साल 2 साल के बाद उसको भूल जाते हो, नहीं भूल जाते हो। तो वही सिद्धांत यहाँ पर भी है, अध्यात्म में भी है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका प्रेम, आपकी आस्था, आपका उसके प्रति यह प्रेम और आस्था, श्रद्धा जब दृढ़ होगा तभी आपकी भक्ति भी दृढ़ होगी। भक्ति भी तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तभी आपके अंदर वैराग्य ज्ञान ये सभी आएगा। जब तक ये दृढ़ नहीं होती, इसीलिए कई जगह इसका विधान किया गया है। और आगे हम यहीं से दूसरी संहिता को हम प्रारंभ करते हैं, एक आध चीज बता करके। यह तो आपको बता दिया कि यह भस्म और रुद्राक्ष के बारे में इसमें विशेष महत्व का वर्णन इसमें किया गया है। किस रुद्राक्ष के पढ़ने से किस चीज की प्राप्ति होती है, इसका यहाँ पर बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव की पूजा कई प्रकार से होती है। श्रावण मास आता है तो इसमें एक पार्थिव सिंह की बात सुना हो, सुना नहीं सुना? पार्थिव सिंह नहीं सुना? पार्थिव सिंह क्या होता है? बोलो, मिट्टी का बनाती है। ऐसा है, पार्थिव सिंह की पूजन करने में किसी भी देवता का अगर पार्थिव के रूप में पूजन करें, हालांकि शिव जी का ही होता है विशेष करके, और बाकी किसी देवी देवता का नहीं होता है। एक प्रतीक उपासना होती है, ये उपासना का खंड है ना, तो इसमें कहते हैं एक तो साक्षात विग्रह की उपासना है, तो वो भी प्रतीक के रूप में आता है। आप सत्यनारायण स्वामी का कथा सुने होंगे, कई लोग सुने होंगे। तो वहां पर गणेश गौरी नहीं होती है ना, हमने तो सुने, लोग जानती होंगे। तो गणेश की चीज का बनाते हैं, सुपारी का। अरे इसे मैं पूछ रहा हूँ बाबा, आपसे नहीं सुपारी का बनाते हैं। तो वो क्या है, प्रतीक। अरे कहीं कुछ नहीं होता है तो थाली जो आपकी होती है, या मान लो जंगल में हो तो पूजन के कुछ सामान आपने जंगल के फूल, पुष्प, पत्र, दुर्वा इकट्ठा कर लिया, बड़ा कोई पत्थर पा गए तो उसी पर एक एक जगह पंडित जी लगा देते हैं। यहाँ पर आप शिव जी के अगर मान लो पूजन हो रहा है ना, तो यहाँ पर गणेश जी की पूजा करो, यहाँ पर कार्तिकेय जी करो, यहाँ पर सर्व देवता की करो, यहाँ पर वो कौन सा कीर्तिमुख की उपासना करो। इस प्रकार से अलग अलग आता है, वहीं पर कर देते हैं। यहाँ पर भी बनाई हुई है। हाँ, बेदी में, हाँ सब होता है। तो वहां पर जब जगह नहीं है, आपके पास साक्षात भगवान की मूर्ति नहीं है, तो एक उनके नाम पर एक चिन्ह देते हैं। गौरी को किसका बनाते हैं? अरे गोबर की, गाय की गोबर का बना लेते हैं, हमारे यहाँ तो यही बना लेते हैं, जैसा भी। तो यहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। वास्तव में जब आप पूजा करते हो, अगर मान लो आप अपने घर पर ही करना चाहो और सावन के महीने में नित्य प्रति यह मास अभी इस साल लग रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास भी करते हैं, यह 17 मई से लगेगा। 17 मई से 17 मई से एक महीना इस साल 26 से 25 तो समाप्ति हो गया, समाप्त हो गया। तो कई लोगों का अपना इच्छा होती है कि हम नित्य प्रति
भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या अभिषेक करें, तो उनके लिए यह होता है कि घर पर नहीं मूर्ति बनाना मुश्किल है ना, स्थापना करने में तो खर्चे भी बहुत होते हैं, मूर्ति का स्थापना करोगे तो कैसे संभव होगा। तो नित्य प्रति हम आटे का या बालू का या मिट्टी का, कैसे भी हरी मिट्टी का नहीं बनता है, चिकनी मिट्टी जो होती है उसी का बनता है। दोमट और कुछ बलुहट भी मिला हो तो उसका अच्छा है, लेकिन बल कम दोमट ज़्यादा हो, बहुत चिकनी होगी तो बहुत कड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा वो तो उसका बनाते हैं। उसमें अंतर यही होता है कि जब जल गिराएंगे तो ऐसा ना हो कि वो टूटने लगे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। तो जो जल गिराने वाला पात्र होता है तो उसका क्षेत्र पानी हो थोड़ा सा, तो इस प्रकार से हम पूजन करते हैं उनका। लेकिन नित्य प्रति देवता का वहां पर सूर्य का आवाहन भी करेंगे और फिर अंत में उनका विसर्जन भी करेंगे। लेकिन जहां पर मूर्ति ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे नीचे मंदिर है, मंदिर में भगवान की मूर्ति बनी हुई है, उनको अगर करते हैं तो आपको विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। आवाहन भी तो ही पर है, लेकिन फिर भी उनका एक वो कर सकते हैं कि ये दोनों चीजें वहां पर वांछनीय नहीं है, और कम से कम विसर्जन तो बिल्कुल ही नहीं वांछनीय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको उसको, उस पात्र को आपको कोई पोखरा हो, तालाब हो, नदी हो पास में, उसको वहाँ पर ले जाकर के विसर्जन किया। बाकी पूजा जैसे होती वैसे ही होता है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, यहाँ पर एक और इसको पढ़ने का मन कर रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने च शिवालय शुचोदेशे पार्थिवाचान विधीयते। नदी हो, तालाब का किनारा हो, पर्वत हो, वन हो, शिवालय हो, अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसमें एक देखो, संगृह्यं मृत्तिकां, मिट्टी से बताएगा, लिंग निर्माणार्थ प्रयत्नतः, शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी का संग्रह करेगा, इकट्ठा करो, और उस मिट्टी का अत्यंत शुद्ध स्थान में रखो, रखने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। फिर उसकी शुद्धि करो, फिर जल से उसको सानने करते हैं, सान करके पिंड बनाओ, और पिंड बना करके फिर वेदोक्त, वेद के अनुसार, अपने मन से नहीं, धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करो। एक हमारे तिवारी अलमेरा का नाम सुना होगा शायद, वरुण तिवारी जी हैं। यह सावन में 1 लाख शिवलिंग का या पार्थिव लिंग बना करके पूजन कराते हैं। नोएडा में इनका वो है 1 लाख। कई लोग आते हैं, एक पंडित से नहीं होता, कई आते हैं, कभी पिछले साल शायद लखनऊ में भी करवाए थे। तो ऐसा भी करते हैं, 1 लाख या 11,000 51,000 ऐसे चलते जाते। इतना एक नहीं, एक तो बड़ा सा बीच में मिलता है, तो बाकी छोटे छोटे। तो अभी यहाँ पर जो है ये बन गया। उसके बाद संशोध जल में भी पिंडे शनि शनि विधेय शुभम लिंगम पार्थिवम वेद मानकर, वेद के अनुसार ही उसका निर्माण भी हो और पूजन भी हो। पूजन के बाद भोग भी लगाना है, और मोक्ष जिसको प्राप्त करना है उसके भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। तो उसका विधि यहाँ पर विशेष रूप से बताई जा रही है। अगर आपको सुनने की इच्छा हो तो 10-5 मिनट के अंदर थोड़ा सा बता देते हैं बाकी। लेकिन ये मंत्र का याद तो आपको याद नहीं होगा तो फायदा क्या होगा कोई। देखो मंत्र का जिससे जाप जाता है, मैं हिंदी पढ़ता था, ओम नमः शिवाय का ही मंत्र उच्चारण करना है। इसके बाद क्षेत्र की शुद्धि करनी है, वो आप लोग इसे समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द का मंत्र का एक पहला शब्द का नाम दिया भूरश। इस प्रकार से क्षेत्र की शुद्धि करना। फिर आपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करना। नमस्ते रुद्रभ्यो नमः, नमस्ते रुद्रभ्य, तो यहाँ पर रुद्र करके दे दिया। इस प्रकार से
हर एक चीज़ों का विधान किया गया, या कई चीज़ों में है। मधु अर्पण है, सभी लोग करते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान कराते हैं, फिर दुग्ध से, फिर दही से, फिर मधु से, वही सब चीजें बताया गया है, मधुमान्य इत्यादि से, फिर शर्करा से, फिर पंचामृत से, पंचामृत बनाते हैं। यही दूध दही घी गाय का ही होता है, गाय के अलावा किसी और का नहीं उपयोग होता है। इसीलिए गाय के पालने का भी हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में एक विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि हम हवन कर सकते हैं, शिव जी का आराधना कर सकते हैं, तो गाय के शुद्ध दूध दही घी से, और बिना गाय के वो कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें गाय रखना चाहिए, लेकिन जहाँ संभव नहीं, जैसे यहाँ पर, तो कैसे नहीं कर सकते। तो जो कुछ है सब ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा मिल रहा है वैसा ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो भगवान के कई रूप हैं, नाम कर देता हूँ, विशेष करके 5 महत्वपूर्ण नाम हैं, इनको याद रखना चाहिए, बाद में भी आगे भी आएगा। तो उससे पार्थिव बनाने के लिए उनको जल डालना चाहिए उस नाम से। एक तो पहला नाम है शब्दोजात, नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये भगवान का नाम है शब्दोजात, शब्दोजात। दूसरा है वामदेवाय नमः, वामदेवाय के नाम से। यह मंत्र पुष्पम किसी के पास होगा तो उसमें ये सब लिखा होगा। फिर तत्पुरुषाय, अघोर नाम सुना है ना, अघोर घोरे जो, ये सब ये नाम होता है। तो इस प्रकार से ईशान एक नाम आता है, ईशान। इस प्रकार से यह भगवान के सबसे प्रिय नामों में से आता है। ईशान हुआ, वामदेव हो गया, तत्पुरुषाय होगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे वामदेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस प्रकार से करके आप नहीं चलेगा, उनको मालूम। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर ये जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका भी यहाँ पर बताया कि त्र्यंबकम जुजाम है जो मंत्र है, त्र्यंबकम मंत्र से उनका भी उसमें भी पूजा। और कोई भी अगर किसी ने अगर शिव जी का रुद्राभिषेक किया होगा तो अंत में यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, और फिर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करके फिर उसको समाप्ति की तरफ आगे बढ़ते। तो वह सब विधान बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया गया है, और इसका फल भी बहुत दे दिया हुआ है। कह रहे हैं अगर किसी को पुत्र न हो, और पुत्र पंचाशत सहस्राणि प्रकारेत लिंग नाम जुदे देव कर्ण काशनम तिलवेत। पुत्रहीन पुरुष जिसको पुत्र ही नहीं होता है, अगर 55,000 लिंगार्चन करे, लिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग का, तो कन्या संत की प्राप्ति, और 10,000 लिंगार्चन से 10,000 कन्या की प्राप्ति 10,000 से हो जाती है, और 55,000 से पुरुष की, मतलब बेटे की। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाना प्रकार के, और कोई अगर 1 करोड़ शिवलिंग के अर्चन करता है तो यह भी दिया हुआ, कोटि में एकांत लिंगानाम जप करोति नरो शिव एव भव ईश्वर विनात्र कार्यान विचारणा, तो वह शिव रूप ही हो जाता है, वह शिव तत्व को ही प्राप्त कर जाता है। तो इस प्रकार से जिस फल की प्राप्ति हो, एक तो वेद के अथर्ववेद में सभी कामनाओं की पूर्ति का अलग अलग विधान है। यहाँ श्री महापुराण में केवल शिव का ही वही पार्थिव शिवलिंग बना करके इस कामना की पूर्ति के लिए इतने 1000 का मतलब लिंग बनाए, और फिर उसका विधिवत पूजा करके वह कामना की पूर्ण होगी। सारा इसमें इस अध्याय में ज्येष्ठ संहिता है, 21वां अध्याय है, जिसको पढ़ना होगा, बहुत हर एक बहुत विधान से दिया हुआ है। नैवेद्य भगवान को भोग लगाना, किसी की पूजा करें तो जरूर लगाना, बिना भोग के तृप्ति नहीं होती है। भोग के बाद फिर स्तुति भी है, जरूरी है, और आरती भी जरूरी है। आरती तो लोग करते ही हैं, स्तुति भी जरूरी है। यह सब इसलिए समझाया गया कि भगवान के पूजा में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन एक बात जो कि
या सब शास्त्रों का निचोड़ कि किसी भी देवता का पूजन करते हैं तो विशेष करके भगवान शिव का, भगवान कन्हई का या राम का या माता। अगर आपकी कोई मन में कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो कोई त्रुटि हो जाता है तो भी मान लो। लेकिन कोई कामना लेकर के करते हो ना, तो वह कामना भी नहीं पूरी होगी और आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो ब्राह्मण काम करवा रहा है वह भी विद्वान होना चाहिए और आपका मन इतना हो कि बाहर बिल्कुल न जा जब तक वो कर रहे हो। कई दिन की है तो जैसे 7 दिन का कहीं में करते हैं, कहीं में 3 दिन, कहीं में 15 दिन, महीना भी होता है। तो अब सावन का ही कोई वासक है, कोई कार्तिक महीने का उपासना कर रहा है, विशेष करके माताएं करती हैं, या पुरुषोत्तम मास का, एनिमल मास का कर रहा है, तो उस उतने दिन बिल्कुल आपको श्रद्धा कम से कम रहिए। रहना तो हमेशा चाहिए, लेकिन उस उतने दिन तक तो आपके अंदर कम से कम सबसे मन जो खराब होता है ना, देश किसी के प्रति वो नहीं आना चाहिए, वहीं से मन खराब होता है। मन बिल्कुल केवल शिव का ध्यान करें तो शिव में ही लगा रहे, दूसरे देवता का करें तो उसी में लगा रहे, बस कम से कम उतना दिन का। धीरे धीरे आगे बढ़ने की एक अभ्यास की कला है और कुछ नहीं है। भाई 1 दिन करना, अब 7 दिन की कथा सुन रहे हो तो 7 दिन कम से कम जजमान और उसकी पत्नी जो कर रही है अपने मन को बाकी संसार में न जाने में, केवल इसी में रखना है तो अच्छा, बहुत श्रेष्ठ है। और मंत्र काल आप वही जपते रहे। शिव पुराण है, नमस्कार। भगवान विष्णु का है अपना क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी भागवत है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो जो जिसका है उसी को करते हैं। और यहाँ पर हम भस्म रुद्राक्ष का बताई दिया, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है और अनुरुद्र संहिता में कहते हैं। यहाँ पर इसका हम विराम देते हैं, जो बड़ी लंबी संहिता है, 1 मिनट।